अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसा चल रहा है सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगा। इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा एडिक्शन वाली चीज़ उसकी वेल्थ या उसकी पावर हुआ करती है। आप इस दुनिया की हिस्ट्री में देख लें, अलेक्जेंडर था, नेपोलियन, हिटलर, स्टालिन, चंगेज़ खान, ये सारे लोग आउटसाइड पावर के कायल थे। और इनमें एक चीज़ कॉमन थी कि ये जहाँ पे रूल कर रहे होते थे वो इनका एक्चुअल ओरिजिन भी नहीं हुआ करता था। आप स्टालिन को देखते हैं तो उनका ताल्लुक जॉर्जिया से था, उनका रशिया से कोई ताल्लुक नहीं था। आपके नेपोलियन कोर्सिकन थे, उनका फ्रेंच से कोई ताल्लुक नहीं था। अलेक्जेंडर मैसिडोनियन थे, उनका ग्रीक से कोई ताल्लुक नहीं था। और इवन के हिटलर भी ऑस्ट्रियन था, उसने भी खाम में जर्मनी को अजाब में डाल के रखा हुआ था। अब उनको इस चीज़ का दुख ही नहीं है कि कहाँ पे कौन से लोग मर रहे हैं, सो मर रहे हैं तो मरने दो। और इस चीज़ के दूसरी तरफ अगर आप इनसाइड पावर वाले लोग देखते हैं तो आप जाके बुद्धिज़्म को देखें, आपके जीसस हैं, हज़रत इमाम हुसैन हैं। अब ये ऐसे लोग थे जो कि इनसाइड पावर के कायल थे। दे ऑलवेज़ वांट टू टीच द पीपल। उनकी ऐसी कोई इंटेंशन हुआ ही नहीं करती थी कि उन्होंने लोगों को कंट्रोल करना है या उनको डिक्टेट करना है। लोग खुद उनके अंडर आया करते थे। और 9 मई के बाद इस मुल्क का हाल भी वैसा है कि आपने अपने पॉलिटिशियन या अपने हसास इदारों को उनकी पावर से हटाएं तो उन्होंने आपकी ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। और इस मुल्क में आपके पॉलिटिशियन और आपके हसास इदारों ने अपने 5 साल और अपने 3 साल पूरे करने होते हैं। और इन 5 साल और 3 साल के अंदर अगर उनमें से किसी एक को कुछ कह दो आप, तो उसने इस मुल्क की, इस आवाम की ऐसी की तैसी फेर के रख देनी है। आपके इमरान खान साहब चीख चीख के कहते थे अगर तुम इनकलाब लेके नहीं आ सकते तो चाहे तुम मर जाओ। और इस टाइम भी इस मुल्क में पावर गेम ही चल रही है। खान साहब को अपनी कुर्सी चाहिए, उसके लिए चाहे जितने बंदे मर जाएं उनको कोई गर्ज नहीं है। और इसकी एग्जांपल उन्होंने पेश कर भी दी थी। 9 मई में जितने भी लोग थे उनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन्होंने खुलेआम कह दिया। और उसके साथ साथ जितने लोग भी पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं उनको भी एनआरओ 2.0 दे के उनको ईसाइयों की तरह पानी में गोता देते हैं और पाक साफ़ करके बाहर निकाल के उनको भेज देते हैं, भाई आप आज से आज़ाद हो। और जो लोग भी पीटीआई को छोड़ के आ चुके हैं उनके लिए एक अलग पार्टी का इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि उनके बच्चे भूख से ना मरें, उनका कोई रोज़गार चलता रहे। अब आपको याद होगा 27 जनवरी 2011 में इस मुल्क में एक शख्स ने 2 लोगों का कत्ल किया था और हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनको इज़्ज़त के साथ उनके मुल्क वापस भेजा कि भाई आप हमारे बाप दादा हैं, ये आपका बंदा हमारे पास आया था, इससे हल्की सी गलती हो गई, इसने 2 बंदे मार दिए हैं, खैर कोई बात नहीं। और उस टाइम पे हमारे पॉलिटिशियन और हमारे बाकी इदारों की इतनी औकात नहीं थी कि उसको यहाँ पे रोक सकें और उसका यहाँ पे केस चला सकें। और वो काम बस इसलिए था क्योंकि उसके पास किसी और मुल्क की शहरियत थी, वो एक अमेरिकन था। और उसके साथ ही आपका पिंडी का वाक़या हुआ था, एक आपके हेलीकॉप्टर आए, एक बंदा मारा, उसको मार के अपने साथ लेके गए। और आपको याद होगा कि हमारे जितने भी इदारे और हमारे पॉलिटिशियन हैं वो सारे चुप करके बैठे थे। और जो आपको हड्डी डाल रहा होता है उसके आगे अगर भौंकोगे तो उसने गोली मारनी है आपको, फिर उसने कहना है कुत्ता पागल हो गया है। और इस टाइम पे 22,000 लोग इस मुल्क के दोहरी शहरियत रखते हैं और उनमें से 11,000 लोग तो आपके पुलिस या फिर आपके ब्यूरोक्रेट हैं या आपके वो लोग हैं जो कि इस मुल्क को रूल कर रहे होते हैं। और अब मैं खैर ऐसा भी नहीं कहता ये सारे लोग ही ऐसे हैं, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ देम आपके रेमंड डेविस जैसे लोग ही हैं। उन्होंने यहाँ बंदे मारने हैं, यहाँ का माल खाना है और उसके बाद यहाँ से उड़ जाना है। हर आपके पॉलिटिशियन को 5 साल चाहिए होते हैं और हर आपके हसास इदारे को 3 साल चाहिए होते हैं। और आपकी ऐसी की तैसी फेरने के बाद उन्होंने या तो यूके बैठा होना है या रियाज बैठा होना है या अभी रीसेंट केस देख लें तो जाके जर्मनी में बैठा होना है। 1947 के बाद जब इस मुल्क की हेल्थ, एजुकेशन और इन चीज़ों पे काम करना था तो उस टाइम हमारे ब्यूरोक्रेट जो हिंदू इस मुल्क को छोड़ के जा रहे थे उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे थे। उनका मेन काम ही यही था और आपके जितने भी एलीट थे वो सारे इसी काम में शामिल थे। तो उसके बाद इस चीज़ को क्यों बैठ के रो रहे हो कि आज जाके कर्नल शेर खान के मुजस्मे के साथ ऐसा हुआ या उनकी कब्रों के साथ ऐसा हुआ या उनके बैनर और बोर्ड को तोड़ा गया। ये सारा कुछ होना था क्योंकि आपने इस कौम को शऊर वैसे नहीं दिया था और ऊपर से खान साहब ने इनको और ज़्यादा इंतशार पसंद बना दिया कि भाई हर चीज़ को जाके तोड़ फोड़ दो। अब इस बहस में तो पड़ते ही नहीं है कि इसका मास्टरमाइंड कौन था या कौन नहीं था। अल्टीमेट जो चीज़ होनी है ना वो यही है कि जितना आपका एलीट तबका और आपके खतीजा शाह जैसे लोग या अली जैसे लोग जितने भी हैं इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके इस केस से बाहर जाना है। और एट द एंड बस वही लोग बचेंगे जिनके पास वकील करवाने के पैसे नहीं बचने, उनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं होनी, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते और वो इन केसेस को भुगत रहे होंगे। खैर अल्लाह से दुआ तो यही है कि इस मुल्क के हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं और ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हों। खैर अगर किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माज़रत, इंतहाई माज़रत, वरना भाड़ में जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।